अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसका ताल्लुक़ आइडियालिक यूथ लाहौर से है। और आइडियालिक यूथ लाहौर के बारे में पहले आपको बताता चलूँ कि लाहौर की वन ऑफ़ द बिगेस्ट, वन ऑफ़ द मोस्ट वेल एस्टैब्लिश्ड सोसाइटीज़ हैं। और आज आइडियालिक यूथ के प्रेसिडेंट मोहम्मद दानिश इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूँ बहुत आज की इस शुक्रिया आसिम पॉडकास्ट भाई, में। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम इनसे बड़े खड़े और बड़े टू द पॉइंट सवाल करेंगे आइडियलिक यूथ लाहौर की फंक्शनिंग के हवाले से कि सबसे पहले तो हमें बताएं कि ये जो सोसाइटी है, इसका क्या विजन है, क्या मिशन है और ये किस तरह से आज लाहौर की यूथ की वेल बीइंग के लिए काम कर रही है। आसिम भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो हमारा मिशन है आइडियलिक हम्म। यूथ का, जो वन लाइन में लिखा होता है वो ये है कि शेपिंग लाइव्स विद डिवाइन गाइडेंस फॉर अल्टीमेट सक्सेस। हम्म। इस वाले मिशन के ऊपर हमने मुकम्मल उतरना है और हमने लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वर्क करना है। ठीक है, अब वो वर्क किस तरह किया जाता है, उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके लिए फोकस ग्रुप करवाए जाते हैं, स्टडी सर्कल्स करवाए जाते हैं, उसके लिए डिफरेंट वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं, सेशंस करवाए जाते हैं, पब्लिक इवेंट्स होते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह लेकर जाते हैं, काफ़ी तर्ज में इवेंट्स होते हैं। और हर एंगल से हर पर्सपेक्टिव की यूथ को अट्रैक्ट करके उसको अपने साथ हम्म। एंगेज करते हैं और लेकर चलते हैं जस्ट। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने जब से आपने ये चार्ज संभाला आइडियालिक का, तो आपको क्या लगता है कि आइडियलिक, आज की आइडियलिक और आज से 5 साल 10 साल पुरानी आइडियलिक में ये क्या ग्रोथ हमें देखने को मिली है पिछले 5-10 सालों में? वो कौन से बड़े फ्लैगशिप इवेंट्स हैं जो आइडियलिक करवाती आई है, और ख़ास तौर पे आप बतौर सदर अपने टेन्योर के अंदर कौन सी नई चीज़ें हैं जो इस सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं? अच्छा आसिम भाई, एक तो जो जहाँ तक फ्लैगशिप इवेंट्स की बात हुँ। है, हमारा एक ब्रांड है ब्रेन लिवरेज के नेम हुँ, से। हुँ। क्योंकि 2012 में आइडेलिक बनी और 2013-14 से वो चल रहा है। हर हुँ। साल होता है, लाहौर लेवल का बड़ा इवेंट होता है। इसके अलावा जो हमारे यूनिट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको हम यूनिट्स अपना बोलते हैं। जी। यूनिट्स या चैप्टर्स हैं, वो अपने लेवल पे अपने कुछ बड़े इवेंट्स और छोटे इवेंट्स करवा रहे होते हैं। हुँ। कुछ होते हैं सिलेक्टेड इवेंट्स जो मंथली बेस पे होने हैं। कुछ है कि 1 साल में आपने 1 इवेंट करवाना है, हुँ, ठीक है। हुँ। अब ब्रेन लिवरेज जो कि हमारा चल रहा है, एक ब्रांड है, उसको जो लास्ट टेन्योर के अंदर हम लोग लेकर गए थे, वो हम चैप्टर्स लेवल पे लेकर गए थे। हुँ। ताकि चैप्टर्स के अंदर टीम मजबूत हो, चैप्टर्स के अंदर पब्लिक को ग्राउंड लेवल पे अट्रैक्ट करके उसको अपने साथ ज्वाइन करवाया जाए, उसको बताया जाए डेली क्या है, आपका मिशन क्या है, आप क्यों हुँ, दुनिया हुँ। में आए, आपका पर्पस क्या है, तो ये बताया जाए, ठीक है। तो जो लास्ट सेशन है, इसके अंदर हमने 3 हमारे जो चैप्टर्स हैं उन्होंने ब्रेन लिवरेज करवाया। हुँ। उसमें अकाउंटेंसी जोन है जो सीए के कॉलेजेस वगैरह जी। हैं, ठीक है। उसमें यूसीपी चैप्टर है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अपना एक बड़े लेवल पे उन्होंने ये कैंप डिज़ाइन हुँ, किया हुँ। और करवाया। इसके अलावा रिफा यूनिवर्सिटी के दोनों कैंपस, ठीक है, उन्होंने ये काम किया। अभी ये है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगे हुए तकरीबन 2 माह हो चुके हैं हुँ। अभी। और जो एक टर्नओवर होता है वो 1 साल का होता है। तो 1 साल की प्लानिंग हमारे पास मौजूद है और इंशाल्लाह एक तो पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड हो रहा है। इसके हुँ। हवाले से भी ये बता दिया जाए कि एक बड़ा हमारा जो फ्लैगशिप इवेंट है, जी, जी। उसका नाम तो अभी मैं अनाउंस यहाँ पर नहीं करूँगा, इंशाल्लाह 1 से हुँ। 2 दिन के अंदर हो जाएगा। वो जनवरी में आ रहा है और इंशाल्लाह। जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर उसकी डेट जो है वो फाइनल हो जाएगी कल परसों तक, और वो हम अनाउंस कर देंगे। और वो लाहौर लेवल का, लाहौर की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा कि वो खुद को ग्रूम करें और नई स्किल्स को सीखें और नई चीज़ें वहाँ पर आकर लर्न करें। अच्छा, हम अब दानिश भाई से एक बड़ा डायरेक्ट सवाल करेंगे और ये सवाल उन नौजवानों के लिए है और उस यूथ के हवाले से है जो आज एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है और उसके पास आपका सिम्फनी क्लब भी है, डिबेटिंग क्लब भी है, म्यूएन की सोसाइटीज़ भी हैं। तो एक आज का नौजवान इन सारी सोसाइटीज़ को छोड़ के आइडियलिक यूथ लाहौर को ही क्यों चूज़ करे? आसिम भाई, बहुत ज़बरदस्त आपका क्वेश्चन है। हुँ। अच्छा, जिस तरह आपने बात की कि साइकोलॉजी क्लब भी है, करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी भी है, इस्लामिक सोसाइटी भी है, या डिफरेंट क्लब्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, कोई ख़ास एक डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रही हैं या किसी एक ख़ास पर्सपेक्टिव के अंदर काम कर रही हैं। आइडियालिक यूथ की जो सबसे खुशाइंद बात है, हुँ। वो ये है कि हम किसी एक ख़ास एंगल या ख़ास पर्सपेक्टिव में काम नहीं करते। हम स्पोर्ट्स का काम भी करेंगे। हम लोग हुँ। जो हमारे साथ स्टूडेंट्स होंगे एआई के, सीएस के या टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होंगे, उनकी ग्रूमिंग के लिए, उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी हम काम करेंगे। हुँ। हम सोशल साइंसेज़ के स्टूडेंट्स को भी वो प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिसमें वो अपनी स्किल्स को पॉलिश करके एक लीडर बन सकता है और कल को मुल्क को कौम की खिदमत कर सकता है। पॉलिटिक्स पढ़ के जस्ट ये नहीं है कि वो प्रोफ़ेसर ही लगे, बल्कि हुँ। पढ़े लिखे लोग भी इस कंट्री को लीड कर हुँ। सकते हैं, ठीक है? तो हम स्पिरिचुअल ग्रूमिंग के लिए इस्लामिक पर्सपेक्टिव को भी लेकर आएँगे, उस लेवल पे भी काम करेंगे। तो किसी भी फ़ील्ड के लिहाज से स्टूडेंट को एंगेज करने के लिए हम उस फ़ील्ड की एक्टिविटीज़ भी करेंगे और उस हुँ। फ़ील्ड की स्किल्स पॉलिश करने के लिए हम वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, इवेंट्स वगैरह उनके लिए हुँ। करवाएँगे ताकि वो अपनी स्किल्स को भी पॉलिश करें,
फील्ड में भी खुद को ग्रूम करें और एक ख़ास आइडियोलॉजी के तहत ग्रूम करें। अच्छा, आपसे एक तीखा सवाल है। वो सवाल ये है कि हम ये देखते हैं कि आइडियलिक के जितने भी चैप्टर्स हैं, इसमें जी। जो फीमेल पार्टिसिपेशन है, ख़ास तौर पे टीम्स के अंदर, वो ना होने के बराबर है। जी। तो इसके पीछे क्या वजह है? और इसके हवाले से अगर ये सवाल उठाया जाए आइडियलिक यूथ पे, जी, तो जी, आप बिल्कुल, इस सवाल का बिल्कुल। जवाब किस तरह से देंगे? बिल्कुल। अच्छा, इसमें आसिम भाई ऐसा है कि चूँकि अब यूएमटी में आप देखें आइडियलिक यूथ मौजूद है, लेकिन नेम चेंज है, लीडर्स जी। फोरम के नेम से है। और डॉक्टर हसन मुराद जो यूएमटी के फाउंडर हैं, उन्होंने खुद इसकी बुनियाद रखी थी 1998 में। आइडियलिक तो 2012 में बनी ना, ठीक है। इसी तरह वहाँ पर जो आइडियलिक का विंग है, वो यूएमटी गर्ल्स सोसाइटी के नेम से वहाँ पर चल रहा है, जो फीमेल्स के अंदर वर्क कर रहा है, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, मतलब कि फीमेल्स के जो हमारे क्लब्स हैं वो रन कर रहे हैं। अब फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखें तो आइडियलिक की टीम में फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं और साथ चल रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मेल और फीमेल साथ हैं तो हम भी साथ ही वर्क करेंगे ना, ज़ाहिर सी बात है। और आप हमारे ब्रेन लिवरेज जो इवेंट है जिसकी मैंने आपको बात की पहले, या उसके अलावा जो हमारे बड़े इवेंट्स हैं, जैसे हमारा एक कैंप हुआ था जुस्तजू के नाम से आज से कुछ साल पहले, और ये लाहौर में नहीं था, बाहर था, नॉर्थ में था। फीमेल पार्टिसिपेंट्स थी वहाँ पर, ठीक है, पार्टिसिपेट उन्होंने किया। डिबेट्स के इवेंट्स है तो फीमेल आएंगी क्यों? यूनिवर्सिटी की क्या वो स्टूडेंट नहीं है? क्या उनको हमने छोड़ देना है? क्या उनके स्किल्स पॉलिश नहीं करने? क्या उन्होंने कल मुल्क व कौम के लिए खिदमत नहीं करनी? क्या उन्होंने खुद को ग्रूम नहीं करना? तो मतलब कि फ़ीमेल्स तो एक काफ़ी बड़ा तबका है, अगर उनको हम छोड़ देंगे तो वो साइड पे हो जाएंगे। तो आइडियलिक यूथ की दावत जो है, जो उनका मिशन है, वो फीमेल्स के लिए भी उतना है जितना मेल्स के लिए है, और मेल्स के लिए भी उतना है जितना फीमेल्स के लिए। सिंपल। अच्छा, आपसे एक सवाल जो है ना, ये डेवलपमेंट के हवाले से है। एक इंसान है, एक नौजवान है जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को छोड़ के ये फ़ैसला करता है कि उसने हर दिन का, हर हफ्ते का 2-3 घंटे आइडियलिक यूथ को देने हैं। आपके साथ वॉलंटियर भी करता है, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ में भी इंगेज होता है। तो आप उसको क्या गारंटी कर रहे हैं कि 1 साल वो आपके साथ अगर मुंसलिक रहता है, तो वो किस तरीके से एक बेहतर इंसान बन सकता है, एक मोर पॉलिश्ड इंसान बन सकता है? हमें वो नक्शा खींच के बताएँ कि अगर मैं आज आइडियलिक का पार्ट बनता हूँ और आप लोगों के साथ 6 महीने 1 साल का टाइम लगाता हूँ, तो मेरे अंदर वो कौन सी चेंजेस आएंगी जो कि शायद मैं अगर आइडियलिक का पार्ट नहीं बनूँ तो मैं वो सारी चीज़ें, वो सारा नॉलेज गेन ना कर सकूँ। अच्छा आसिम, ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है। हम 2 एंगल से वर्क कर रहे हैं किसी की ग्रूमिंग के लिए। एक है इंडिविजुअल लेवल पे उसको कैसे ग्रूम करना है, उसकी स्किल्स को कैसे पॉलिश करना है, ठीक है। वो कुछ स्टेप्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप्स, उनके ऊपर मुकम्मल आपको उतरना पड़ता है। अगर आप हमें टाइम दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप आइडियलिक यूथ को टाइम दे रहे हैं, आइडियलिक के साथ चल रहे हैं, तो आप उनके ऊपर भी मुकम्मल उतरेंगे, क्योंकि आप आइडियलिक को टाइम दे रहे हैं, ठीक है। और आइडियलिक आपसे तकाजा करेगी कि उन स्टेप्स के ऊपर मुकम्मल उतरें, एक चीज़। दूसरी जो ग्रूमिंग होती है वो होती है, आप उसको कह लें कि इज्तिमाई लेवल पे ग्रूमिंग हम करते हैं, ठीक है, कलेक्टिव लेवल पे। उसकी बिल्कुल, उसमें हम इवेंट्स करवाएंगे, वर्कशॉप्स करवाएंगे, और आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी जो आपने यूनिवर्सिटीज़ में या किसी डिपार्टमेंट में आपने मुकम्मल करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर आप मीडिया के रिस्पॉन्सिबल हैं या किसी भी एक खास डिपार्टमेंट के किसी यूनिवर्सिटी के हैं, तो आपने वो मुकम्मल ऊपर उतरना है, आपने लीड करना है आगे बढ़ के, ठीक है। अब इंडिविजुअल ग्रूमिंग है, जैसे आपने क्वेश्चन किया, उसमें स्टेप्स ये हैं कि पहला स्टेप हमारा आ जाता है वो वॉलंटियर के तौर पे। एक आम स्टूडेंट है, खुद को रजिस्टर करेगा हमारे साथ, उसको हम वॉलंटियर कहेंगे, ठीक है। तकरीबन 6 माह का पीरियड होगा, हमारे साथ एक्टिव चलेगा, ठीक है, लिटरेचर पढ़ेगा हमारे साथ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, और करंट अफेयर्स के हवाले से हर हवाले से खुद को ग्रूम करेगा, ठीक है। और दूसरा ये कि अपनी फील्ड के अंदर खुद को ग्रूम करेगा, ठीक है। उसका इंटरव्यू होगा, आइडियलिक का प्रेसिडेंट उसका इंटरव्यू लेगा, वो प्री इम्पैक्टर कहलाएगा, एम्बेसडर कहलाएगा, सॉरी, ठीक है। एम्बेसडर के बाद सेम क्राइटेरिया, थोड़ा सा अगले स्टेप का क्राइटेरिया होगा, 6 माह का 1 साल का दौरानिया होगा, उसमें वो प्री इम्पैक्टर बनेगा। देन इसी तरह इम्पैक्टर बनते बनते वो इतना ग्रूम हो जाता है कि वो अगर जब उसने आइडियलिक ज्वाइन की थी तो उसको बोलना नहीं आ रहा था, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो स्टेज पे खड़ा होकर कंपेयरिंग कर सकता है, स्टेज पे स्पीच कर सकता है, या एक बड़ी यूनिवर्सिटी को लीड भी कर सकता है, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी को, वो आइडियलिक को भी लीड कर सकता है। एग्जांपल आपके सामने बैठी है कि जब मैं आइडियलिक यूथ में आया तो ऐसा नहीं था कि मैं बोल सकूँ, मैं कोई चीज़ बयान कर सकूँ, ठीक है, किसी भी टॉपिक के ऊपर अच्छी गुफ्तगू कर सकूँ, या किसी भी हवाले से गुफ्तगू कर सकूँ, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे मेरी अपनी फील्ड है, या कुछ भी और है, 1 2 3 4, ठीक है, या अपना जो एक तज्ज़िया है वो मैं पेश कर सकूँ, लेकिन आज कर सकता हूँ, ठीक है। आप आइडियलिक लाहौर की टीम को देखेंगे तो हमारे पास इम्पैक्टर्स की स्ट्रेंथ है, देन प्री इम्पैक्टर्स आती हैं, देन एम्बेसडर्स आते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे ग्रूमिंग के ये कुछ स्टेप्स हैं, इनके ऊपर आपको मुकम्मल उतरना होता है। आपका इंटेलेक्चुअल लेवल वैसा हो,
और उसके अलावा आप वर्क वैसा कर रहे हैं। नाजरीन, आज हमने जाना कि अगर एक नौजवान है तो उसको क्यों आइडियालिक का पार्ट बनना चाहिए, और ये आइडियालिक के साथ जो ताल्लुक़ है ये इंसान को इनफरादी और इज्तमाही सतह पर किस तरीके से एक बेहतर इंसान और एक ऐसा इंसान जो मुआशरे में अपना पॉजिटिव इनपुट दे सके वैसा इंसान बनाता है। तो दानिश भाई, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत और शुक्रिया कोई आसिम लास्ट भाई। पैगाम जो आप देखने वालों के लिए देना चाहें? बस यही है कि आज के दौर के अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन पर्पस लेस टैलेंट है। हम्म, अगर पर्पस है तो आपके पास डायरेक्शन नहीं है। तो अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएं। ठीक है, आप सब नौजवान हैं और इस मुल्क व कौम का मुस्तकबिल हैं, और प्रोडक्टिव बनाने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाएं, उस मकसद के साथ ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि वैसे तो जानवर और परिंदे भी आते हैं हम्म, जो कि मकसद के बगैर ज़िंदगी गुजार के मर के चले जाते हैं, जबकि इंसान है तो उसका लाइफ में एक मकसद होना तो बहुत ज़रूरी है। और वो मकसद क्या है? वो जब आप खुद को पहचानेंगे, इकबाल की खुद ही को पहचानेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने क्या करना है मुल्क व कौम के लिए, फिर आपको अपना मकसद वाज़ेह हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आसिम भाई। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।